नरेशन नरेशन माने कथन। नरेशन माने कथन। कथन का मतलब कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो यही एक प्रकार का क्या है, कथन। कहने वाली बात, सुनने वाली बात को हम लोग क्या कहेंगे, नरेशन कहेंगे। यह दो प्रकार का होता है, पहला डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में प्रत्यक्ष मतलब जो आमने सामने बात हो रही है, और इनडायरेक्ट का मतलब आमने सामने बात न होकर के जो आमने सामने की बात है इसको किसी और से बोल देना ना जी। एक प्रकार का क्या कहलाएगा, कथन कहलाएगा, नरेशन कहलाएगा। और इन दोनों में दो लोगों की जरूरत है, एक कहने वाले की और एक सुनने वाले की। वो प्रत्यक्ष कथन हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा कि किसी और से भी बात इसको क्या कह दिया जाए, बढ़ा चढ़ा के बोल दिया जाए, वो इनडायरेक्ट के अंतर्गत आ जाएगा। अर्थात नरेशन दो प्रकार का होता है, और पहला डायरेक्ट नरेशन और दूसरा का इनडायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। इसका थोड़ा सा एक उदाहरण है, जैसे एग्जांपल में राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा। क्या कहा भाई, इन्वर्टेड कामा में ही राइट्स टू मी, ही राइट्स ए लेटर टू मी, वह मुझे एक पत्र लिखता है। इस प्रकार का यदि हम लोग को के सामने आता है तो इस प्रकार के वाक्यांश को, वाक्य को हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट नरेशन कहेंगे। अर्थात इसमें दो लोगों की बात डायरेक्टली हो रही है। राम ने मुझसे यही कहा है कि वह मुझे एक पत्र लिखता है। बात समझ रहे ना, राम ने मुझसे क्या कहा कि वह मुझे एक पत्र लिखता है। इस प्रकार के वाक्य को हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट नरेशन कहेंगे। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ वाक्य ऐसे हैं, कुछ इन लोगों को बोलने के लिए कि किसको क्या कहते हैं, कुछ शब्द प्रयोग होता है। उन प्रयोग को देखो, राम सेड टू मी, जिसमें ये क्रिया होती है सेड, जिसमें क्या होती है क्रिया सेड होती है, उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और इस कामा और इसको इन्वर्टेड कामा, इसको क्या कहेंगे, इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा हो गया। और जो ये सब भाषण दोनों लोग किए हैं आपस में, इन दोनों के भाषण को हम लोग स्पीच कहेंगे। कैसा स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। क्या, रिपोर्टेड स्पीच। अर्थात इसमें तीन पार्टीशन आया। पहला नंबर, दो लोगों के बीच की बात को हम लोग क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो बात किए हैं और जिसके अंतर्गत रखा गया है उसको इन्वर्टेड कामा कहेंगे। और इस बात को हम लोग क्या कहेंगे, इस भाषण को क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। इसी प्रकार से इन तीनों पार्टों से मिलकर के एक नरेशन बनता है। इसको बनाने के निम्न नियम है, तमाम सारे नियम है। तो सर्वप्रथम हम लोग को पहले जानना यह है क्या, उसमें का पर्सन। पर्सन कैसे चेंज होता है, पर्सन कैसे चेंज होता है। तो पर्सन चेंज करने के लिए पहले पर्सन होते कितने हैं ये जानना जरूरी है। तो पर्सन कितने होते हैं, तीन प्रकार के पर्सन होते हैं ना। पर्सन कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तीनों पर्सन को थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं, यूज कर लेते। हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पर्सन। पर्सन यदि जिसको आ गया तो पर्सन पर ही आधार क्या होता है, नरेशन होता है, ठीक है। तो पर्सन इसमें तीन प्रकार के, एक फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी को लेते हैं, ठीक है। सेकेंड पर्सन में यू को लेते हैं। थर्ड पर्सन में इन तीनों को छोड़ करके शेष जितने भी आएंगे वो सभी कितने में आएंगे, थर्ड पर्सन में। तो ही, सी, इट, दे और किसी का नाम, किसी का नाम किसमें होता है, थर्ड पर्सन में होता है। और इसको हम लोग अपने हिसाब से सेट किए हुए हैं। कैसे, याद करने के लिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो आई का फर्स्ट फॉर्म आई, सेकेंड फॉर्म माई, मी, आई माई मी, वी अवर अस। इसी प्रकार से यू का यू योर यू। इसी प्रकार से थर्ड पर्सन में ही, हिज हिम, सी हर हर और इट इट्स इट, ठीक है। दे देयर देम, या चाहे किसी का नाम। इन तीनों पर्सनों को आप लोग कंफर्ट कर लेते हो तो नरेशन सुविधाजनक हो जाएगा बनाने के लिए, ठीक ना। तो सर्वप्रथम नरेशन को समझने से पहले सबसे पहले पर्सन की आवश्यकता होती है, और पर्सन इस प्रकार से, ठीक है। तो पर्सन को जानना बड़ी जरूरी होता है। अब इसमें आप लोगों से यदि यही पूछा जाए कि योर कौन सा पर्सन है, तो यार आप तुरंत बताओगे कि योर क्या है, सेकेंड पर्सन है। कौन सा रूप है, तो यू का
सेकेंड फॉर्म। क्या है? यू का सेकेंड फॉर्म। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग हिम को पूछ देते हैं, हिम कौन सा पर्सन है, तो हिम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। और कौन सा रूप है? तो ही का थर्ड फॉर्म। ठीक है। इस प्रकार से यह पर्सन का चार्ट था। ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम ना, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए कि इधर प्रेजेंट, इधर पास्ट टेंस में है और इधर किसी भी टेंस में है। पहला नियम से ही, पहला नियम यह है कि इधर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच टेंस के किसी भी भाग में हो। ठीक ना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच टेंस के किसी भी पार्ट में हो। ठीक ना। तो कितने पार्ट में रहेगा? 12 पार्ट में रहेगा। तो के नियम को बदलने के लिए, ठीक ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम है। कुछ थोड़ा बहुत नियम है। अब नियम क्या है कि सर्वप्रथम पहले क्या करते हैं हम लोग? सेड को सेड ही रहने देते हैं, लेकिन यदि सेड के बाद टू आता है तो उसको किस में बदल देते हैं? टोल्ड में। क्लियर। उसके बाद सेकेंड नंबर में है इनवर्टेड कमा के स्थान पर दैट। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। कहाँ तक? इनवर्टेड कमा तक। अब इसके बाद आता है क्या? रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में सबसे मुख्य चीज क्या है? पर्सन। तो पर्सन बदलने का तरीका क्या है? पर्सन बदलने का तरीका यही है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कर्ता आ जाए, तो फर्स्ट पर्सन का कर्ता क्या है? आई और वी। आई और वी। यदि वह आ जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार उसको हम क्या करते हैं? बदल देते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता अपना जाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता यहाँ पर है, वह जिस रूप में रहेगा उसी रूप में इसका रूप वहां पर क्या करेंगे? हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार हम लोग फर्स्ट पर्सन के कर्ता को बदल देंगे। यदि सेकेंड पर्सन का कर्ता आ जाता है, अर्थात यू आ जाता है, तो यू को हम लोग क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदल देते हैं। यदि कर्म न हो, यदि कर्म न हो तो उसे इसके कर्ता के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार वहां पर हम लोग थर्ड पर्सन में उसको क्या करते हैं? बदल देते हैं। अब जैसा कर्ता रहेगा, यदि यहाँ पर लड़की है तो यहाँ पर सी कर देते हैं, यदि लड़का है तो ही कर देते हैं, यदि बहुवचन में यदि वी आ गया, आई आ गया, इस प्रकार से है। ठीक ना। तो उसके अनुसार वहां पर दे, देयर, देम, इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं? प्रयुक्त कर देते हैं। और थर्ड पर्सन का जो करता है उसको नो चेंजिंग। तीसरा पर्सन जो है उसको रिपोर्टेड अगर स्पीच में आ जाता है तो उसको जीव कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं? लिख देते हैं। और इसके बाद तब हम लोग पढ़ते हैं इसमें, यदि इधर पास्ट टेंस है और इधर प्रेजेंट टेंस है तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं? पास्ट टेंस में बदल देते हैं। बदलते कैसे हैं कि केवल केवल सहायक क्रिया का क्या होता है? चेंजिंग होता है। यदि इधर प्रेजेंट में रहेगा तो यस या चाहे यस आएगा, या चाहे डू डज आएगा, यही सब आएगा। क्लियर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? सेकेंड पर्सन में, या चाहे सेकेंड पर्सन के बाद डिड में बदल देते हैं। पहला काम यह करते हैं, यदि यस अथवा यस आ जाए, या चाहे फर्स्ट रूप में आ जाए, या चाहे डू डज के साथ आ जाए, तो यदि यस अथवा यस या फर्स्ट रूप में आता है तो उसको सेकेंड रूप में कर देते हैं। यदि डिड और डू और डज के साथ आता है तो उसको किस में बदल देते हैं? डिड के साथ कर देते हैं। क्लियर जी। दूसरा का नंबर इसी में क्या आएगा? यदि इज, आई एम और आर आता है तो इसको किस में बदलते हैं? वाज और वेयर में बदल देते हैं। क्लियर। वाज और वेयर में बदल देते हैं, इसको हटाते हैं। हैव आ जाता है तो इसको किस में बदल देते हैं? हैड में बदल देते हैं। यदि हैज, हैव, इसके बाद बीन आ जाता है तो हम लोग इसमें हैड बीन में बदलते हैं। अर्थात सब मिला के कहने का मतलब ये होगा कि यदि प्रेजेंट टेंस का कोई वाक्य आ जाता है तो उसको हम लोग किसमें बदल देते हैं? पास्ट टेंस में बदल देते हैं। तो पास्ट टेंस में और प्रेजेंट टेंस में अंतर इतना ही है कि सहायक क्रिया का अंतर है, सब नियम तो एक ही है जी। तो टेंस में यदि कर्ता में यस अथवा यस लगा है, या चाहे कर्ता में यस अथवा यस न लगा हो, या चाहे डू डज लगा हो, तब भी हम
टेंस में है तो उसको हम लोग किसमें करेंगे, पास्ट टेंस में। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में टेंस किस में आ जाए, फ्यूचर में आ जाए, किसमें आ जाए, फ्यूचर में आ जाए, तो फ्यूचर में आएगा तो कैसे बदलेंगे हम लोग, यदि इधर पास्ट में हो और इधर किसमें हो, फ्यूचर में हो, तो इसको फ्यूचर को भी हम लोग किसमें कर देते हैं, पास्ट में कर देते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल, फ्यूचर कंटीन्यूअस में विल बी शैल बी, फ्यूचर परफेक्ट में विल है शैल है, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में विल है बीन शैल है बीन। तो इसको बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है। चेंजिंग क्या करना है, यदि विल आ जाता है तो इसको वुड में चेंज कर देते हैं, अगर शैल आ जाता है तो इसको बदल देते हैं शुड में चेंज कर दिया जाता है। बस इतना ही नियम करते हैं। चलते हैं हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, राम टोल्ड मी दैट, क्लियर जी, राम टोल्ड मी दैट, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब यह कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो नो चेंज का मतलब ही। अब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, किसमें जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में मुख्य क्रिया का क्या होता है, सेकंड फॉर्म होता है, तो सेकंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, रोट ए लेटर टू। अब यहाँ पर पर्सन आ गया, पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन का क्या है, थर्ड रूप है, तो फर्स्ट पर्सन सर्वप्रथम कहाँ जाएगा, राम की, राम क्या है। अब राम क्या है, लड़का है, तो लड़का है तो इसके लिए ही का प्रयोग होता है, और वह तीसरे रूप में है तो इसे ही का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। यही शार्ट नियम था थोड़ा सा।